हालांकि दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित हमेशा कांग्रेस की जीत का भरोसा जताती रही हैं। आज वोट डालने के बाद शीला ने कहा, जिसने दिल्ली में काम किया है, देश की राजधानी को रफ्तार दी है, जीत उसी की होगी। बड़ी खुशी है कि बड़ी तादाद में दिल्ली के लोग अपना वोट का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और यही कहूंगी कि जिसने काम किया है, जिसने रफ्तार दी है, उसी को करिए बस। इस बीच गांधी परिवार ने भी आज अपने वोट का इस्तेमाल किया। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ निर्माण भवन पहुंची, तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने औरंगजेब लेन जाकर अपना वोट डाला। इसके अलावा सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी लोधी एस्टेट में अपने पति रॉबर्ट वड्रा के साथ वोट डालने पहुंची हैं। सोनिया गांधी और शीला दीक्षित जब वोट डालने पहुंची पोलिंग बूथ में, तब वो भी क्यू में लगकर, लाइन में लगकर वोट डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद सुरक्षा कारणों से उन्हें लाइन में लगने नहीं दिया एसपीजी ने, और वो लाइन तोड़कर सबसे आगे गई, वोट डाला और उसके बाद बाहर आई। लेकिन राहुल गांधी देखिए, लाइन में लगे रहे काफी देर तक और अपना वोट डालने के बाद बाहर आए। वहीं प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वड्रा, गांधी परिवार अपने वोट का इस्तेमाल 12 बजे से पहले सुबह सुबह कर चुका है। तो दिल्ली में हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। आपको जी हां, आपको आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार दिल्ली की तस्वीर बदलेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी जीत का चौका लगाने की उम्मीद है। तो वहीं बीजेपी दिल्ली में जीत का अपना दावा कर रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि दिल्ली में इस बार कमल खिलेगा। वहीं विजय गोयल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी ही अपनी सरकार बनाएगी। दिल्ली में हर्ष हर्ष जय जय है, सब तरफ कमल का ही जोर है और दिल्ली में जो 15 साल पुरानी हुकूमत कांग्रेस की थी, उसको हटाने के लिए लोग इकट्ठे एकजुट होकर वोट कर रहे हैं और बड़ी तादाद में उत्साह की खबरें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और ये जो भ्रष्टाचार का कीचड़ फैला हुआ है, उसमें कमल ही खिल सकता है। मुझे जनता को देख के भी ऐसा लगता है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनेगी। हम पूर्ण बहुमत के अंदर आएंगे। विशेष रूप से जहां मैं झुग्गी झोंपड़ियों में गया था, जहां से अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट कम मिलते हैं, तो झुग्गी झोंपड़ियों के बाहर भी हमारी टेबलों के ऊपर ज्यादा भीड़ थी। जिस आम आदमी के पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो काफी मत ले सकती हैं, काफी वोट का परसेंटेज ले सकती हैं, आज उनकी टेबलों पे मुझे भीड़ दिखाई नहीं दी, इसलिए अभी कोई चिंता नहीं है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने दिल्ली में कहा कि दिल्ली में एक बार फिर से शीला दीक्षित की ही सरकार बनेगी। सुनिए। ज्यादा से ज्यादा लोग अपना मत देने आए और घरों से बाहर निकलें, कोई मत अजाया नहीं होना चाहिए और जिसको भी वो वोट देना चाहें दें, ये उनका हक है और 5 साल में एक बार ये हक मतदाता इस्तेमाल करता है और सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, इच्छा आपकी है। तो दिल्ली की जनता आज फैसला कर रही है कौन बनाएगा अगली सरकार, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। फिर से आपको बता दें, सुबह 11 बजे तक 16% मतदान हो चुका था और अब वोटिंग धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। पूरी दिल्ली में छुट्टी घोषित कर दी गई, बल्कि दिल्ली के आसपास एनसीआर के इलाकों में भी कहा गया है कि अगर कोई वोट दिल्ली में जिसका वोट है वो डालना चाहे तो उसे रोका नहीं जाए। दिल्ली के ग्रीन पार्क में क्या हो रहा है वोटिंग के सिलसिले में, आपको दिखाते हैं। देखिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं ग्रीन पार्क में, जो ये मतदान केंद्र है, ये स्कूल है जहां पे ये मतदान केंद्र बना हुआ है। यहाँ सुबह से लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, यहाँ पे अपने मतों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। हमने देखा कि 4 राज्यों में जहाँ पे विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, करीब वहाँ 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। अब दिल्ली वालों के सामने ये बड़ी चुनौती है, वो घर से बाहर निकलकर अपने मतों का प्रयोग करें और हम देख सकते हैं यहाँ लाइनों में लोग खड़े हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं क्योंकि दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, वो घर से निकलकर आज मतदान करें। सर, बाकी जो 4 राज्यों में मतदान हुए हैं वो कहाँ करीब 70% से 75% तक मतदान हुआ है। दिल्ली में लोग मतों का प्रयोग नहीं करते, लोग घरों से निकलते नहीं। इस बारी तो है जी, इस बारी लोगों में जागरूकता है। अभी सवेरे सवेरे लाइनें लगी हुई हैं, जो नॉर्मली पहले नहीं देखा जाता था। तो उम्मीद तो है कि दिल्ली इस बारी सब राज्यों से ऊपर ही जाएगी। तो वो क्या सोचकर मतदान करने के लिए आए? हम कुछ युवाओं की तलाश करते हैं क्योंकि इस बार वोटिंग में युवाओं पर सबसे ज्यादा नजर है, वो किस तरीके से मतदान केंद्रों पर जुटते हैं। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में इस बार युवा जो है मतदान करेंगे। क्या आप
युवाओं पे एक बहुत बड़ी नजर है लोगों की कि युवा इस बार मतदान करेंगे। आप पहली बार वोट कर रहे हैं या हाँ जी क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? सर, आम आदमी पार्टी ने उम्मीद जगाई है कि हमारा देश करप्शन से फ्री हो जाएगा, इसलिए आ गए सुबह। तो ये भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं और भ्रष्टाचार की मुक्ति के तहत ही अपना मतों का प्रयोग करने आए हैं। कुछ और लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। सुबह का वक्त है, लोग शायद जलपान भी नहीं किए होंगे, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने मतों का प्रयोग करने के लिए इस बूथ पर आए हैं। क्या सोचकर आज मतदान करने आए हैं? अच्छी सरकार ले आए, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, ये सोच कर आए। तो भ्रष्टाचार जो है इस बार बहुत अहम मुद्दा है, लोग ये सोचकर अपने मतों का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मनीष कुमार। वैसे आमतौर पर देखा गया है, पिछले 2-3 चुनाव को अगर खास तौर से देखें, दिल्ली में आमतौर पर वोटर उदासीन रहता है, चुनाव को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिखाता है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि इतिहास बदलेगा और वोटिंग का प्रतिशत भी ऐतिहासिक रहेगा। पहले चुनाव में दिल्ली में 1993 में 61% से ऊपर वोट पड़े थे, लेकिन उसके बाद से ये परसेंटेज जो है वो गिरा ही है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम की तरह ऐतिहासिक वोट पड़ेगा। आप भी अगर दिल्ली में रहते हैं, आपका वोट है, आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। अपना नाम अगर आपका वोटिंग लिस्ट पर है, कैसे पता लगाएं, ये सारी जानकारी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एसएमएस भी कर सकते हैं। इस बार चुनाव आयोग ने काफी अच्छे इंतजाम किए हैं, अच्छे पोलिंग बूथ बनाए हैं, सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए, आप चुनाव अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। सीधे आपको अपने संवाददाता प्रशांत गुप्ता के पास ले चलते हैं। प्रशांत, क्या खबर आ रही है? वोटिंग कैसे धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है? 11 बजे तक 16%। फिलहाल क्या हाल है वोटिंग का? देखिए माना, जिस तरीके से दिन चल रहा है वैसे वैसे लोग भी अपने घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एक तरीके से कहा जाए ए टाउन शहर है और यहाँ पर लोग थोड़ा देर से दिन शुरू होता है और लोग अपने घर से ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा लेट होता है। 11 बजे तक 16% वोट पड़ चुके हैं और अब धीरे धीरे जो पोलिंग बूथ है, जो सेंटर्स हैं, वहां पे लोगों की कतारें बढ़ रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बार ट्रेंड जो है वो बदलेगा और यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज भी काफी बढ़ेगी। और अभी हमने कई जगहों का दौरा किया नई दिल्ली इलाके में, हर जगह पर लाइन लगी हुई है। वीवीआईपी अपने घर से निकल कर आ रहे हैं और वो लोग भी लाइन पे कतार में लगकर अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि हो सकता है, उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर भी दिल्ली में भी 70% के आसपास वोटिंग होगी। 5 बजे तक क्लियर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन का जैसी डाटा आएगा उसका क्लियर होगी स्थिति। लेकिन अभी तक के रुझानों से लगता है कि इस बार पब्लिक अपने वोट का प्रयोग करने के लिए, उस अपने मत का अधिकार का अपना प्रयोग करने के लिए पूरी तरीके से जागरूक है और खुलकर वो मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। प्रशांत, आमतौर पर चुनाव आयोग ने जैसे बार बार पहले भी कहा था, सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड को जरूरी बना दिया जाएगा, अनिवार्य बना दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें अपने दर्शकों को कि वोटिंग आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जरूरी नहीं है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तब भी आप वोट डाल सकते हैं। आपका नाम सिर्फ उस लिस्ट में होना चाहिए, पोलिंग लिस्ट में। आप आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इनके बलबूते अपनी पहचान पोलिंग बूथ पर दिखाकर अगर आपका नाम पोलिंग लिस्ट में है, इसमें चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं। प्रशांत, एक और चीज है, इस बार चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, सुना है, बहुत अच्छे पोलिंग बूथ बनाए हैं, सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम है, काफी कंफर्टेबल भी है। और एक और चीज है प्रशांत, इस बार वीकडे पर ये चुनाव हो रहे हैं, तो जो लोग आमतौर पर चुनाव को छुट्टी का दिन मानकर घूमने फिरने दिल्ली से बाहर निकल जाते थे, शायद वो भी नहीं गए हैं और हो सकता है कि इसीलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा आज। जी बिल्कुल, देखिए मानक बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि पिछले जो चुनाव हुए हैं दिल्ली में, या आमतौर पे एक धारणा भी रही है कि वीकेंड पे चुनाव होते थे, फ्राइडे को या सैटरडे को। तो आमतौर पे क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे बाहरी लोग हैं जो आके बसे हुए हैं और वो इसको छुट्टियों के तौर पे, एक हॉलीडे वीकेंड के तौर पे बाहर निकल जाते थे, जो आसपास में टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पे निकल जाते थे। लेकिन इस बार क्योंकि वीकडे में ये चुनाव हो रहा है, वेडनेसडे है आज, और यहाँ पर सिर्फ एक दिन की छुट्टी है और कल से फिर सबको ऑफिस आना है, तो लिहाजा लोगों के पास इस बार जागरूकता भी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पे जिस तरीके से मीडिया ने अपने खुल के राय रखी है और जिस तरीके से आम पब्लिक में राय बनी है, उसके बाद से लोगों के अंदर बहुत जागरूकता है और लोग चाहते हैं कि वो अपने मतों का प्रयोग करें, अपनी चुनी हुई सरकार लेकर आए। क्योंकि हर बार लोगों को वीकेंड पे जाना, छुट्टियां मनाना और उस सब से जो वंचित रह जाते थे, वो इस बार वोटिंग परसेंटेज इस वजह से भी काफी बढ़ सकता है मानक। और इलेक्शन कमीशन की जो आपने बिल्कुल बढ़ना चाहिए। चुनाव आयोग ने प्रशांत बहुत ज्यादा इस बार बहुत ज्यादा इंतजाम अच्छे किए हैं, बहुत ज्यादा जोर लगाया चुनाव
चुनाव आयोग ने इस बार, चाहे सबको SMS भेजना हो, टीवी पर, अखबार में, सब जगह एडवर्टाइजमेंट देना हो, और पोलिंग बूथ बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं प्रशांत। हम देख रहे थे मॉडल पोलिंग बूथ जो है बहुत अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, वहां पर टॉयलेट्स का इंतजाम है, CCTV लगे हुए हैं। प्रशांत, आप भी इसी तरह पोलिंग बूथ के बाहर ही होंगे, वहां लोगों से भी आपने बात की होगी, इस बार चुनाव में हिस्सा लेने का उनका एक्सपीरियंस कैसा है? देखिए, सब लोगों को बड़ी खुशी है इस बात के लेकर, क्योंकि आप घर पे बैठे ही SMS से जानकारी ले सकते हैं कि आपका पोलिंग सेंटर कौन सा है। वोट वहां पे आप जाएंगे, लाइन में लगिए, अपना नाम दिखाइए, आपका नाम देखने के बाद आपको वोट देने का वोट दे सकते हैं आप अपना वहां पर जाकर, क्योंकि ज्यादातर स्कूलों में सेंटर्स बनाए गए हैं या फिर जो सरकारी दफ्तर है उनको सेंटर बनाया गया है, तो वहां पे पहले से ही टॉयलेट्स वगैरह की और जो एक आम सुविधा की बात की जाती है वो पहले से मौजूद है। क्योंकि राजधानी है दिल्ली की, तो यहाँ पे सुविधाओं का अभाव नहीं है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि अगर दूसरे कई स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं तो वहां पर स्कूल ऐसे होते हैं जहां पर ना जो जन सुविधाएं हैं उनकी कमी होती है, लेकिन दिल्ली में फिलहाल ऐसा कहीं पे भी नहीं है। और बात मतलब एक तरीके से कहा जाए बड़ा सिस्टमेटिक ढंग पे है, सारी चीजें क्यू में लगी है, आप अपना बाहर जो काउंटर्स लगे हुए हैं उस पर आप अपना नाम देख सकते हैं। अलग अलग पार्टियों ने कई जगह पे अपने स्टॉल भी लगाए हुए हैं, जिससे वो मतदाता वहां पर आकर देख सकते हैं कि उनका नाम है कि नहीं है। लाइन में लगिए, लाइन में लगने के बाद आप अपने एक ID प्रूफ दिखाइए और अपना वोट का मतदान करिए। तो बहुत अच्छी इस बार व्यवस्था की इलेक्शन कमीशन ने भी। बिल्कुल प्रशांत, एक और चीज है, वोट कितना पड़ता है उससे भी थोड़ा अंदाजा मिलेगा कि इस बार राजनीतिक हवा दिल्ली में किस तरफ बह रही है। माना जा रहा है कि अगर वोटिंग प्रतिशत अच्छा खासा बढ़ता है तो कांग्रेस के लिए बुरी खबर होगी। प्रशांत, देखिए, माना कि इसमें थोड़ा सा संशय है, क्योंकि बात की जाकर अभी पिछले 4 जो स्टेट में चुनाव हुए हैं अभी हाल में, उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वहां पे भी एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर माना जाता है। ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट यही मानते हैं कि जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर काम करता है। बट अगर आप बिहार का ट्रेंड देखेंगे, पंजाब का ट्रेंड देखेंगे, गुजरात का ट्रेंड देखेंगे, तो वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, हिमाचल में भी हिमाचल में हालांकि चुनाव पलटे थे, लेकिन अगर बिहार, गुजरात और पंजाब की बात करेंगे तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, सरकारें रिपीट की। तो मेरा जहां तक व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि इस बार क्योंकि 17% नया वोटर है जो पहली बार वोट कर रहा है, और महिलाएं भी खुलकर इस बार घर से निकली हैं, शायद ये वजह भी हो सकती है। इसलिए कयास लगाना बहुत जल्दबाजी होगी। आज 5 बजे के बाद हमारे न्यूज 24 पे भी एग्जिट पोल चलेंगे, कुछ स्थिति उससे भी क्लियर होगी कि कहां पे किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज के नाम पे मुझे ऐसा लगता है कि जो 17% इस बार नया वोटर है वो खुलकर वोट कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 4 लाख के करीब बताते हैं नए वोटर हैं इस बार 1,19,00,000 वोटरों में से। हम तो सबसे यही कह रहे हैं प्रशांत, जैसा चुनाव आयोग ने पिछले चुनाव में नारा दिया था, पप्पू मत बनिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, आपका वोट बहुत कीमती है। वोट नहीं डालेंगे और घर में बैठे रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कुछ बदलता नहीं है, सिस्टम ऐसा है, सरकार कुछ करती नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक वोट नहीं देंगे उसके फेवर में, उसको जिसे आप समझते हैं कि आपकी दिल्ली को बदल सकता है, देश को बदल सकता है, तब तक कुछ बदलने वाला है नहीं। ये मत मानिए कि आपके वोट से कुछ नहीं होने वाला, एक वोट से, एक एक करके इसी तरह से वोट पड़ेंगे, तभी आप जो चाहते हैं वो होगा। दिल्ली में इस बार कहा जा रहा है कि मुकाबला बहुत कड़ा है। एक तरफ कांग्रेस की शीला दीक्षित हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर हर्षवर्धन को मैदान में उतारकर बीजेपी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई हैं, और आम आदमी पार्टी तो कब से दावा कर रही है कि इस बार सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। सारे ओपिनियन पोल, हालांकि कांग्रेस ओपिनियन पोल्स को नहीं मान रही है, सारे ओपिनियन पोल यही कह रहे हैं कि मुकाबला कड़ा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन आम आदमी पार्टी 8-10 सीटें अगर जीतती है, जो कि ओपिनियन पोल कह रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए और बीजेपी दोनों के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। अगर आम आदमी पार्टी 15-20% वोट दिल्ली के इस चुनाव में लेती है तो इसका क्या असर पड़ेगा कांग्रेस और बीजेपी पर, यह देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन बता दें आपको, 11 बजे तक 16% मतदान दिल्ली में हो चुका है।